ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से जिसमें एक लड़का रहता था। वह काफी बुद्धिमान और मध्यम वर्ग से था। उसके माता पिता काफी नेक और दयालु थे। वे सभी लोगों की मदद करते थे। समाज में उनकी काफी इज्जत थी। वह लड़का ग्रेजुएशन के आखिरी सालों में था। माता पिता किसान थे। घर की हालत ठीक नहीं थी। कभी कभी उन्हें दूसरों के घर से अनाज मांगकर खाना पड़ता था। लड़का अपने दोस्तों के साथ गांव में इधर उधर घूमता रहता था। गांव वाली लड़के की माता पिता से आकर उसकी बुराइयां करते थे, जिससे माता पिता को काफी तकलीफ होती थी। एक दिन लड़के की माँ ने उससे कहा कि चलो तुम्हारे मामा के घर चलते हैं। वहाँ तुम्हारे मामा के लड़की की शादी है। तुम वहाँ जितना चाहे उतना घूम सकते हो, कोई कुछ भी नहीं बोलने वाला। लड़का बहुत खुश हुआ। दोनों उसके मामा के घर चले जाते हैं। लड़का वहाँ एक सुंदर सी लड़की को देखा है जिसे वह देखता ही रह जाता है। वह लड़की बहुत ही सुंदर होती है। उसकी मनमोहक छवि आंखों को लुभाने वाली होती है। वह लड़की जितनी सुंदर होती है उतनी ही अच्छे स्वभाव की होती है। दौड़ दौड़ कर सभी लोगों का आदर सत्कार कर रही होती है। लड़के को पहली नजर में लड़की से प्यार हो जाता है। लड़का बहुत शर्मीला होता है। वह उसे कुछ बोल नहीं पाता है। जैसे तैसे उसने हिम्मत जुटाई और उससे बोल दिया कि वह उससे प्यार करता है। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। वह वहां से चली गई। लड़के का दिल टूट गया। उसे बहुत तकलीफ हुई और वह किसी से नजर भी नहीं मिल पा रहा था। लड़की ने सोचा कि हम दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज रिलेटिव हैं। शायद हमारी फैमिली हमारे रिश्ते के लिए ना माने, इसीलिए लड़की ने मना किया। लड़का सोच रहा था कि वह कितनी जल्दी यहाँ से अपने घर चला जाए। लड़की सोचती है कि दुनिया के बारे में सोचने का क्या फायदा, मुझे थोड़ा सेल्फिश होना चाहिए, खुद के बारे में सोचना चाहिए। फिर वह लड़के को बुलाती है और कहती है, मैं तुम्हें पसंद तो करती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, हमारे बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। लड़का उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे बोलता है, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूंगा, बस मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लो। लड़की हाँ कर देती है। दोनों एक दूसरे के साथ प्यार में बहुत खुश होते हैं। वे एक दूसरे के प्यार में हमेशा खोए रहते हैं। शादी समाप्त हो जाती है और अब उनके बिछड़ने का टाइम होता है। दोनों बिछड़ते हुए बहुत ही तकलीफ में होते हैं। दोनों के आंखों में आंसू होते हैं। लड़की बोलती है, मैं तुमसे जरूर मिलने आऊंगी। वे दोनों अलग अलग हो जाते हैं। लड़की शहर की होती है। वह अपने शहर वापस लौट जाती है। लड़का अपने गांव वापस चला आता है। लड़का बहुत उदास रहने लगता है। न ठीक से खाता है, न ही ठीक से सोता है। कुछ दिन ऐसे ही चलता है। अब लड़का ग्रेजुएट हो जाता है। लड़का नौकरी की तलाश में शहर में जाता है। उसे बहुत भटकना पड़ता है क्योंकि उसने कोई ढंग का कोर्स नहीं किया था। शहर की पढ़ाई अलग होती है और गांव की पढ़ाई अलग होती है। उसने कोई स्किल भी नहीं सीखी थी। एक भले इंसान ने उसे एक छोटी सी कंपनी में काम पर लगवा दिया। उसने ना दिन देखा ना रात बहुत कड़ी मेहनत की। उसने कंपनी में अपनी जगह बना ली। उस कंपनी के मालिक उसके काम पर बहुत खुश हुए। लड़का बहुत ईमानदार था। इस गुण के कारण मालिक ने उसकी ईमानदारी पे खुश होकर उसका प्रमोशन कर देते हैं। एक दिन लड़का अपने ऑफिस जा रहा होता है। वह मेट्रो स्टेशन पर खड़ा होता है। अचानक वह देखता है कि वही लड़की जिसे वह प्यार करता था प्लेटफॉर्म की दूसरी तरफ खड़ी है। पहले तो उसे भरोसा नहीं होता है, लेकिन जब वह लड़की को ध्यान से देखा है तो पहचान जाता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता है। वह तत्काल दौड़कर प्लेटफॉर्म पर जाता है जहाँ वह लड़की खड़ी होती है। वह लड़की के पास पहुंचकर देखता है कि वह लड़की किसी और के साथ खड़ी होती है। जैसे वह लड़की उसे देखती है, चौंक जाती है, लेकिन खुद को संभालते हुए बोलती है, तुम यहाँ कैसे? फिर वह लड़के से बोलती है, इनसे मिलो, ये मेरे पति हैं। फिर वह अपने पति से बोलती है कि हम दोनों एक शादी में मिले थे और हम दोनों क्लोज रिलेटिव्स हैं। लड़की ऐसा इसीलिए कहती है ताकि उसके पति को ऐसा ना लगे कि वह दोनों एक दूसरे के क्लोज है। लड़की अपने पति के साथ मेट्रो में बैठती है और निकल जाती है। लड़के की आंखों में आंसू होते हैं। वह सोचता है कि लड़की ने उसे धोखा क्यों दिया। उसने तो कहा था कि वह उससे मिलने जरूर आएगी। उसका प्यार इतनी जल्दी खत्म हो गया। लड़का रोते हुए बोलता है, मेरी जिंदगी में इतनी तकलीफ क्यों है जिसे मैंने पाने के लिए इतनी मेहनत की। उसने किसी और को चुना। उसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। इस कहानी का पहला भाग इसी के साथ खत्म होता है। अगले भाग में हम जानेंगे लड़की ने लड़के के साथ ऐसा क्यों किया, उसने उसका इंतजार क्यों नहीं किया, और सबसे बड़ा सवाल ये कि उसने इतनी जल्दी शादी क्यों कर लिया। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।